ये देख सकते हैं। हाँ जी, क्या कहें, अंधे को क्या चाहिए, हमें तो जी 2 आंखें क्या 4 आंखें मिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। तस्वीरें घरौंडा के हसनपुर रोड से देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज त्योहार हालांकि हरियाणा में पूरे देश में बीत चुके हैं। एक मेला सा लगा हुआ है, चारों तरफ एक रजवाया एक नहर है उसके ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ इधर देखें, इसमें महाछठ पूजा समिति हसनपुर रोड घरौंडा की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर एक अंदर जाके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एक छठ मैया जिसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है उसकी तस्वीर रखी हुई है। और वहाँ पर पूजा करते हुए कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक भव्य आयोजन यहाँ पर है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्व के पीछे की कहानी क्या है और किस लिए ये मनाया जाता है। देखो जी, आज एक तरह से कहा जाए तो पर्व का समाप्ति के दिन है, यानी संध्या अर्घ, जो डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ दे करके हमारे फिर पूरी रात जो पूजा ये जो व्रती हैं पूजा करते हैं, महिला और पुरुष पूरी रात उनकी भक्ति में या मंदिर के पास या अपने घर में आस्था से बेड पे नहीं सोएंगे, नीचे जैसे पहले तो वो कुछ वगैरह का बना के सोते जैसे ज़्यादा ठंडी हो। अभी अगर नहीं ठंडी है, चादर सफ़ेद चादर जो भी है नीचे सोएंगे और उनके भक्ति में ही ये नींद आ गई तो सो गए, अन्यथा भक्ति में ही सुबह कर देंगे। सुबह यानी 4 बजे फिर घाट पे यहीं आ जाएंगे। 4 बजे से लेकर के 4:30 से लेके सूर्योदय तक वो फिर भक्ति के लिए इस गंगा मैया में 4 दिन का पर्व होता है ये 4-5 दिन का माना जाता है। 5 दिन का मान लीजिए, कारण कि 5 तारीख को तो नहान खा के यानी पवित्र वगैरह होकर के घाट एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। निर्जला व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत घंटे के लिए। निर्जला व्रत ये कि जो श्रद्धालु है जो कुछ दंडवत करते हुए सड़क पे आते हुए, ये क्या होता है? ये वह मतलब अपने आप को कहिए शारीरिक कष्ट दे करके उस छठी मैया एवं सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें पुत्र दिए हैं उसकी आयु दीर्घायु हो, मेरे पति पे कोई आँच ना आए, मेरे परिवार पे कोई आँच ना आए। यदि कोई आँच आ गया है, ठीक होने के लिए वह अपने शरीर को इतना कष्ट दे करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। घाट तक आएंगे, सुबह फिर करेंगे, शाम को आ गए यहाँ तक, अभी शाम का हो गया, फिर पैदल जाएंगे, फिर वहाँ से घर से फिर सुबह करते हुए आएंगे। तो पहले जो घाट बना हुआ था यहाँ पर, क्या अंतर है आज जो बना हुआ? हाँ जी, क्या कहें, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। हमें तो जी 2 आंखें क्या 4 आंखें मिल गई है। और अभी कल्याण साहब ने अध्यक्ष महोदय जी ने कह के गए, उनको तो रोक रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ कोई प्लानिंग था। लीजिए अभी जो है ना सिर्फ 25% आए हैं हमारे श्रद्धालु। अब ये इतने हो जाएंगे कि हमें घाट पे जगह नहीं रहती है। तो घाट छोटा है, बहुत छोटा है। अब ये इससे जितना है इससे डबल चाहिए। उन्होंने मतलब खोल के नहीं मन ही मन कह दिए कि आप जो बोलना चाहते हो वो हो जाएगा, यानी हो गया इतना है वो डबल हो जाएगा। कि आज का दिन एक बहुत ही बड़ा दिन है, विशेष दिन है। और इस अवसर पर मैं छठ पूजा के अवसर पर सभी समाज के लोगों को, विशेष रूप से जो हमारे पूर्वांचल समाज के जो भाई हैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस आस्था के साथ एक इस पर्व को मनाया जाता है और जो एक कठोर तपस्या भी बहुत सारे श्रद्धालु इस अवसर पर करते हैं, मैं भी प्रभु से, छठ मैया से ये कामना करता हूं कि सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी परिवार खुशहाल हो, उन्नत हो। इस पर्व के पीछे क्या इतिहास है, क्या कहानी है, क्यों इसको मनाया जाता है? ये छठ पूजा जो है, ये सबसे पहले प्राचीन काल में छठ मैया का त्यौहार संतान की जो है ना सुख, शांति और स्मृति के लिए किया जाता है, लंबी आयु के लिए किया जाता है। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा दीपक श्रीवास्तव। तो जो मेन है इतिहास क्या है, इतिहास तो मान्यता यही क्या है जी, है? जो हमारे घर में
कोई नवजात शिशु आता है ना, तो उसके उपलक्ष्य में हम छठी मनाते हैं। हाँ छठे ये दिन। यहाँ भी होता है। हाँ जी, तो वो छठी ही है, वो माता का दर्जा दिया हुआ है हमने उनको। हाँ और इसमें सूर्य देव की आराधना होती है सुबह भी और शाम को भी। हाँ उसका उद्देश्य ये है कि आप यहाँ देखोगे कि पूजा के अंदर जो भी प्रसाद होते हैं, हाँ सूर्य देव से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उन्हीं के द्वारा जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो धरती पे पैदा होते हैं। हाँ तो हम सब उनको समर्पित करते हैं इस पूजा के माध्यम से कि भाई आपने जो दिया है हमें, उसका कुछ अंश हम आपको अभी सेवा में जो दे वो रहे हैं। थाल या टोकरा हाँ आप जी, देख हाँ रहे हैं, जी, क्या क्या उसमें होता है? उसमें सर जैसे कि फल फ्रूट सारे होते हाँ, हैं, हाँ, उसके बाद गेहूं के आटे से बनी हुई चीजें होती हैं, हल्दी अदरक इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति सूर्य के द्वारा हमें देती है। तो अच्छा, हम वो कुछ अंश सूर्य को ही अर्पित करते हैं, उनका हाँ। धन्यवाद करते हैं कि हमें जो आपने खाने पीने का जो सृष्टि में प्रबंध किया है, हाँ। उसमें से कुछ अंश हम आपको भी हाँ। समर्पित कर रहे हैं। ये 4 दिन का त्योहार होता है। हाँ। पहला दिन नहाय खाए होता है, हाँ। जो उसमें स्वास्तिक भोजन लिया जाता है घर पे ही कद्दू और कच्चा चावल। मतलब नहाए खाए का क्या मतलब है? नहाओ और खाओ। नहा धो के हाँ, अच्छी तरह से पवित्र होके हाँ, ये खाना खाया जाता है। उसमें सिर्फ कद्दू और चने की दाल हाँ। और चावल, तो महिला पुरुष सब ये करते ये हैं? सारे खाते हैं। बच्चे महिला, जो पुरुष भी सब? जो भी व्रत करते हैं, हाँ। चाहे उस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, हाँ। वो सारे ये चीज खाते और हैं। दूसरे दिन होता है जो खरना। खरना खरना का मतलब ये है जो शाम के टाइम उन्होंने पूरे दिन उपवास रहेंगे, शाम के टाइम में उन्होंने खीर हाँ। और पूरी हाँ। ये बनेंगे, और जो व्रत करती है महिला हाँ। या जेंट्स हाँ। वो खाएंगे। उसको हम खरना कहते हैं। और तीसरा दिन हो गया जो आज का दिन हो गया, जो हाँ। सांझ का अर्घ देते हैं हम हाँ। सूर्य देवता को। अब शाम को आप देंगे। हाँ, ये अर्घ देंगे अभी, हाँ। ये है। हाँ। और कल सुबह का हाँ। जो है वो उगते हुए सूरज को अर्घ फिर देंगे। अर्घ देंगे। हाँ, फिर अर्घ देंगे। उसके बाद ये समापन होगी। हाँ। यानी 4 दिन तक ये त्योहार कंटिन्यू चलता रहता है। और अभी जो नए नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो यहाँ पहुंचे थे, और देख सकते हैं महिलाएं, ये महिलाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ त्योहार इसको इसलिए माना जाता है। महिलाएं देख सकते हैं, इस जो ये घाट है यहाँ पर बना हुआ है उसके अंदर डुबकी भी उन्होंने शायद लगाई है, कपड़े क्योंकि उनके गिल्ले हमें लग रहे हैं, और एक हाथों में अगरबत्ती लेकर कुछ प्रार्थना करती हुई, पूरा मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाए कि शुरू से आखिर तक सभी जो लोग कर रहे हैं वो सभी को दिखाई दे। महिलाएं कुछ जैसे आराधना कर रही है, एक पुरुष भी बीच में दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर कुछ 2-3 पुरुष हैं लेकिन ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो महिलाओं से भी हम बात करेंगे। ये महाछठ पर्व हमारे हाँ। बिहार के, हाँ। और ये साल में एक बार मनाया जाता है। हाँ। बहुत ही तो ये हमारे महिलाएं पानी के अंदर क्यों खड़ी हुई है? सुबह संध्या को अर्घ देंगे हाँ। और सुबह में भी अर्घ तो इन्होंने देंगे। फास्ट रखा हुआ हाँ है? जी, 3 तो दिन से। आपने नहीं रखा है? नहीं जी, हम लोग नहीं रखे। तो आपके घर में किसने रखा है? हमारी मम्मा माँ ने। अच्छा, आपकी मम्मी है हाँ जो जी। पूरे परिवार के नाम? हाँ जी, हाँ। ये त्योहार हम अपने परिवार के साथ तो मनाते गांव में भी ऐसे ही होता हैं। है? हाँ, गांव में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही सेम? हाँ, सेम ऐसे ही होता है। अच्छा, तो क्या क्या मांग रही हैं वो अंदर पर? ये भगवान से जिसके जिसके दिल में जो श्रद्धा होगा वो अपना मांग रहे हैं हाँ। खड़े होकर। तो कुछ आदमी कम है, औरतें ज्यादा हैं? औरतें ज्यादा करते हैं, आदमी कम करते हैं इसमें। तो परिवार में सभी औरतें करती हैं क्या? एक हाँ, सभी औरत करती हैं, जिनकी जिनकी श्रद्धा है वो सभी औरतें करती हैं। औरतों से ही जुड़ा हुआ त्योहार है? जी हाँ। औरतें बच्चों के लिए जो है हाँ हाँ, इसी जिसकी जिसकी श्रद्धा है, मनोकामना अपना जो जो मांगते हैं उसके लिए करते हैं। हाँ। तो अब ये कितनी देर तक यहाँ खड़ी रहेंगी? जब तक सूरज भगवान रहेंगे तब तक खड़े रहेंगे, फिर अर्घ देके अपना हट जाएंगे, फिर निकल घर जाएंगे। जाएंगे? हाँ, घर जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। हाँ। सुबह फिर सूर्योदय होगी, उनकी अर्घ देंगे। फिर जब तक फिर खड़े रहेंगे? हाँ, जब तक सूर्य खड़े उदय रहेंगे, जब तक सुबह मतलब जब तक सूरज निकलेंगे नहीं तब तक खड़े रहेंगे पानी में। तो कुछ जगह मैंने सुना है कि सारी रात खड़े रहते हैं, ऐसा भी होता है? कहीं कहीं होती होगी, हमारे तरफ तो ना होती है ऐसे। हाँ, सारी रात तो हाँ, पानी में खड़ा रहना। अब कहीं कहीं अब की बार तो ठंड कम है, नहीं तो पहले मैंने हाँ, देखा वो तो बात। बहुत ठंड हो हाँ, जाती है। ठंड बहुत होती थी छठ में, है अब ना? अब की बार कम है। हाँ, डुबकी लगाकर गीले होकर ही सूर्य देव का अर्घ देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देख सकते हैं
कुछ महिलाओं से भी हमने बात की और धीरे धीरे लोग आप देख सकते हैं सामने आते ही जा रहे हैं। समय तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा से, घरौंडा के हसनपुर रोड पर जो घाट है वहाँ पर तमाम जो पूर्वांचल के लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। आप लोगों से अपील करेंगे कि आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जितना आप जानते हैं ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।